नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं माइग्रेन के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों को ना माइग्रेन और नॉर्मल हेडेक के बीच का अंतर नहीं मालूम होता है और इसके चलते ना वो इसका जो सही उपचार है वो नहीं कर पाते। तो आज इस वीडियो में मैं माइग्रेन क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं और एक नॉर्मल हेडेक के क्या लक्षण हैं और आप इसको कैसे घर पे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में गाइडलाइंस देने वाली हूँ। और आने वाले वीडियो में मैं माइग्रेन को ठीक करने के लिए एक अच्छा डाइट चार्ट बताने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको बेल आइकन को अभी से प्रेस करना पड़ेगा ताकि अगली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। माइग्रेन वर्ड जो है ना ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है वन साइड पेन, यानी कि एक तरफा दर्द। ये किसी भी साइड हो सकता है, चाहे ये लेफ्ट हो चाहे ये राइट हो। कभी कभी होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में आपको दर्द होता है, कभी कभी होता है कि केवल इतने पोर्शन में होता है या केवल आधे में होता है। और इसका जो दर्द है वो ऐसे होता है जैसे लाइक हार्ट बीट की तरह, जैसे धक धक की आवाज़ आ रही है, ऐसे ही कुछ टप टप की आवाज़ और एकदम कोई हथौड़ा मार रहा है ना, इस तरह से दर्द होता है। इसका जो दर्द है बहुत भयंकर होता है, जो कि 3 घंटे से लेके 3 दिन तक भी रह सकता है। पर अगर हम एक नॉर्मल हेडेक की बात करें तो नॉर्मल हेडेक भी बहुत सारे टाइप्स का होता है। कभी ये आंखों पे होता है, आंखों के ऊपर होता है, कभी ये पीछे होता है या पूरे सर में होता है। पर ये इसका जो दर्द है वो नॉर्मल पेन किलर से चला जाता है। पर जो माइग्रेन का दर्द होता है ना वो बहुत मुश्किल से जाता है। इसके लिए लोग सालों सालों तक मेडिसिन लेते हैं और ये बहुत हार्मफुल होता है। तो अगर हम नॉर्मल हेडेक की बात करें तो ये कुछ ही देर तक रहता है और माइग्रेन का दर्द बहुत देर तक रहता है। साथ ही इसका जो सीवियरिटी रहता है ये बहुत डिफरेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है इसका जो दर्द होता है। जिनको भी माइग्रेन होते हैं उसके बहुत सारे सिम्टम्स अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं कि माइग्रेन में सबको केवल हेडेक ही हो। नॉजिया होता है, वॉमिटिंग जैसे उनको फील होता है और बहुत ही ज़्यादा उनको गुस्सा आता है, बात करने का मन नहीं करता। और जो माइग्रेन का दर्द होता है ना, किसी भी पर्सन को डिप्रेशन में भी ले जा सकता है। तो ये बहुत खतरनाक होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि यह किन कारणों से होता है। तो अगर हम बात करें कारणों की तो अलग अलग इंसान में माइग्रेन का कारण भी अलग अलग होता है और इसी कारण को जानकर ही उसका इलाज करना जो है पॉसिबल है। अदरवाइज अगर आपने कारण को नहीं समझा कि आपको क्यों माइग्रेन है तो आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसके सबसे पहले कारण मैं बात करूँगी कॉन्स्टिपेशन। जिन भी व्यक्ति का पेट साफ नहीं होता है, तो अगर पेट साफ नहीं होगा तो क्या होगा, जो आपका मल है वो इकट्ठा रहेगा और वो जो है फर्मेंट होगा तो वो गैस कॉज करेगा और वही गैस क्या करता है आपके सर की तरफ चढ़ता है और आपके ब्लड सर्कुलेशन जो सर की तरफ है उसको वो ब्रेक करता है। इसकी वजह से आपको अगर लॉन्ग टाइम तक कॉन्स्टिपेशन है तो आपको माइग्रेन हो सकता है। कभी कभी होता है कि पेट साफ नहीं होने से भी नॉर्मल हेडेक होता है, पर अगर आपका पेट लंबे समय से साफ नहीं है तो माइग्रेन के चांसेस है। इनडाइजेशन सेम थिंग, अगर आपको खाना नहीं पचेगा तो खाना सड़ेगा और वो गैस कॉज करेगा। बहुत सारे लोगों में ना खून की कमी से भी माइग्रेन होता है, जिनको भी हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होता उनकी बॉडी में, जिसकी वजह से हेडेक के चांसेस होते हैं। बिकॉज आपके हेड रीजन में प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर एयर का होना ज़रूरी है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन का होना ज़रूरी है। जो बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उनको भी जो क्रेनियल प्रेशर है उसका बढ़ा रहता है, जिनकी वजह से उनको हेडेक हो सकता है। एक सबसे कॉमन कारण होता है स्ट्रेस। जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो उनका जो ब्लड का पीएच होता है वो डाउन होता है, यानी कि उनका जो खून होता है वो गर्म होता है, एसिडिक होता है। और अगर आपका जो ब्लड है एसिडिक है तो आपको माइग्रेन के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पित्त से रिलेटेड है। आयुर्वेद में बोला जाता है अगर आपका पित्त प्रबल है तो आपको माइग्रेन के चांसेस हो सकते हैं। तो आपके माइंड को तो कूल ही रखना है और बॉडी को भी रखना है। और जो भी व्यक्ति देर तक सोते हैं, लेट नाइट स्लिप, जिनको बहुत ज़्यादा हैबिट है 2 बजे सो रहे 1 बजे सो रहे हैं, उनको भी माइग्रेन के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इससे भी उनका बॉडी जो है हीटेड रहता है ऑल द टाइम। साथ ही जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है, बहुत सारे कारणों से जो है ब्लड प्रेशर किसी का डाउन रहता है, तो इस वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। ये तो खैर डेली लाइफ स्टाइल बेस्ड है।
पर अगर किसी को मलेरिया है, किसी को निमोनिया है, लीवर का कोई रोग है, हार्ट का कोई रोग है, उनको भी जो है माइग्रेन हो सकता है। मेन कारण है कि अगर आपका बॉडी क्लीन नहीं है, आपका माइंड क्लीन नहीं है, यानी कि आपने माइंड में बहुत सारे थॉट्स भर के रखे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो भी माइग्रेन के चांसेस है। तो इसके लिए आप मेडिटेशन, प्राणायाम करें। तो आइए जानते हैं कि घर पे आप कैसे माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं अगर आपको है तो, और अगर आपको नहीं भी है तो भी अगर ये डेली करते हैं तो माइग्रेन के चांसेस नहीं होंगे। सबसे फर्स्ट थिंग, अगर जब भी आपको सर दुखता है ना तो हॉट फूड बात करिए, यानी कि अपने पैर को गुनगुने पानी में डिप करके रखिए 10 मिनट्स के लिए विथ भ्रामरी प्राणायाम। आपको साथ में ही भ्रामरी प्राणायाम करना है और उसके बाद चैंटिंग करना है। अगर आप चैंट नहीं कर पाते तो मेंटली जो है मानसिक जप कर सकते हैं। जब भी माइग्रेन हो रहा है तो एक कॉटन कपड़ा लीजिए, पानी में डिप करिए और उसमें शरीर से को अच्छे से उससे धो लीजिए, उसके बाद आप नहा लीजिए। आपका जो माइग्रेन का लेवल है डाउन हो जाएगा। एक बहुत अच्छा आयुर्वेद में रेमेडी है नस्य। इसमें क्या होता है, आपको स्टीम लेना है और 2-2 ड्रॉप जो है बादाम रोगन ऑयल या घी का यूज़ आप कर सकते हैं डालना है। इसको नस्य कहते हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी। अगर जिनको भी पेट खराब होने की वजह से माइग्रेन हो रहा है तो रोज़ वो क्या करें, सुबह गर्म और ठंडा सेक ज़रूर करें पेट का। 2 मिनट गर्म और 1 मिनट ठंडा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बनाया है, तो वो जाके ज़रूर देखें। और जब भी बहुत ज़्यादा हेडेक हो ना तो उस टाइम अपने हेड, नेक और जो इधर सर्वाइकल का पोर्शन है आप वहाँ पे मसाज करें। इससे आपके हेड की तरफ सर्कुलेशन अच्छा होगा तो हेडेक में काफ़ी राहत मिलेगी आपको। मोस्टली जो है माइग्रेन लड़कियों में ज़्यादा होता है ड्यूरिंग पीरियड्स या पीरियड्स आने के पहले या पीरियड के दौरान। तो उस टाइम आपको ठंडे के एक्सपोजर से बचना है। बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से आप नहाए नहीं या एसी में ज़्यादा देर ना रहे, इस वजह से भी आपको माइग्रेन हो सकता है। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार एनिमा का प्रयोग ज़रूर करें। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिए। मैं कैसे एनिमा का जो मेडिकल प्रोसेस है, कैसे उसका एक प्रोसीजर है, वो मैं ज़रूर बताऊंगी। हेडेक के टाइम ना जब आप बेयरफुट वॉकिंग करते हो तो उससे बहुत अच्छा आपको फील होगा। आप बेयरफुट वॉकिंग करें, नंगे पैर, आसपास गार्डन है आप वहाँ पे चले। इससे आपको फ्रेश एयर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो आपके ब्रेन में सर्कुलेशन अच्छा होगा। इसके साथ ही आप रेगुलर बेसिस पे प्राणायाम करें। प्राणायाम से बेहतर कुछ भी नहीं है माइग्रेन के लिए। अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग। और अगर योगासन की बात करें तो पश्चिमोत्तानासन, मकर आसन, धनुरासन, सर्वांगासन, उष्ट्रासन, मत्स्यासन, हलासन, तितली प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही अच्छा होता है, तो ये आप रेगुलर बेसिस पे करें। तो ये तो रहे इसके सॉल्यूशन जो आप घर पे इजी तरीके से कर सकते हैं। यह बहुत हेल्पफुल होता है। मैं आने वाले वीडियो पे माइग्रेन के लिए एक अच्छा डाइट चार्ट बताने वाली हूँ थेरेपेटिक पर्पस से, जिससे आप अपने माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं, या फिर जिनको माइग्रेन की शिकायत बहुत पहले थी या आ सकती है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए केवल इतना ही। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक सभी अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।